योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, उसकी कार्रवाई है वो चल रही है, और जितनी भी अवैध संपत्तियां और कारोबार और जो एम्पायर तोकिर रजा और उसके रिश्तेदारों ने, उनके जानकार, परिचित और आसपास के लोगों ने खड़ा कर रखा था, जो जो इस दंगे में शामिल थे, जो इस आपराधिक घटना में, उन सब की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, सील किया जा रहा है और बुलडोजर की सहायता से उनको ध्वस्त किया जा रहा है। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और 74 दुकानें जो उन्होंने बना रखी थी, उन सब को सीज कर दिया गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं वो छूट नहीं देते हैं। उनका पहला मोटो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर है वो दुरुस्त होना चाहिए। और ये हकीकत में यदि इस बात को माना जाए तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बूम जो आया है वो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से ही आया है। और तो ऐसे जो मौलाना होते हैं उनकी फितरत है वो क्यों नहीं मानती कि जब आपको पकड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर योगी हैं वो छोड़ेंगे नहीं, और उसके बावजूद आप हिमाकत देखिए कि वो लोग ऐसी हरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भीड़ को मोबिलाइज करने से प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, और वो ठहरे मौलाना जो कई बार जेल जा चुके हैं और छूट चुके हैं, जो पहले 17 से पहले जो सरकारें होती थी उनको डरा धमका करके और पुलिस प्रशासन को ये सब रास्ते गलियां निकाल करके छूट करके आ जाते थे। अभी उनको डर लग रहा है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं जेल के अंदर ही कुछ ना हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये शपथ ले चुके हैं कि गुंडे, बदमाश, मवाली और जो डकैत हैं, आतंकी टाइप के लोग हैं, उनको मिट्टी में मिला करके वो छोड़ेंगे। एक भी इस तरह के आदमी को यूपी में कम से कम खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये उनका एक कानून व्यवस्था को लेके बहुत बड़ी इच्छा शक्ति और दृढ़ इरादा है कि चाहे बरेली हो या कानपुर हो या फिर कोई भी शहर हो, उनको सुरक्षित रखना उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिम्मेदारी और लोगों के प्रति एक गारंटी है कि योगी है तो किसी भी प्रकार का दंगा है वो कोशिश कोई कर सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं होगा कि वो पार पा सके। योगी सरकार बहुत सख्त है और सख्ती के साथ में वो इसको अंजाम दे रही है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये चीज़ देखी जाएगी कि जो ये दे लव देयर मोहम्मद, इस तरह के जो नारे हैं वो लगा करके और पूरी भीड़ को और पूरे जो देश के नागरिकों को शिकंजे में लेने की जो कोशिश है वो शायद पूरी नहीं होने दी जाएगी। और जहाँ जहाँ पर इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं उनमें कुछ लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे अभी भारत सरकार ने भी ये चीज़ कही है कि ओवैसी हैं वो हवा दे रहे हैं, इस तरह के मुद्दों को भड़का रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। उनको किसको ऐतराज़ होता है? सब धर्मों को अपने अपने इष्ट देव को मानने की, समझने की, जानने की खुली छूट होती है, तो कोई भी रोकता नहीं है। लेकिन ओवैसी और तोकिर रजा जैसे लोगों को ये परेशानी होती है कि ऐतराज़ क्यों नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों पर ऐतराज़ हो, रिएक्ट किया जाए, और फिर भी आप ऐतराज़ नहीं करेंगे तो जुलूस निकालेंगे, दंगे करेंगे, फसाद करेंगे, आग लगा देंगे और पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इस तरह की चीज़ें करके वो ये जताना चाह रहे हैं कि वी आर द पावरफुल पीपल। तो यदि आपको इतना ही शौक है तो ये नाम लिख करके गले में तख्ती डाल के आप सड़कों पर घूमिए, कौन रोक रहा है आपको? अपने अपने प्रतिष्ठान पर लगाइए, अपनी दुकानों पर लगाइए, अपने घरों पर लगाइए, फिर देखते हैं कौन आपके पास आता है, कौन नज़दीक जाता है। तो आप जिस तरह की चीज़ों को करके और देश का और समाज का या प्रदेश का माहौल ख़राब करने की जो कोशिशें की जाती हैं, एकदम से ये बात समझनी होगी पब्लिक को कि जो नेता या मौलाना इस तरह से करते हैं, जो मासूम बच्चों को बरगला करके, मोबिलाइज करके और उनका यूज़ करते हैं, तो ये धर्म और ये संस्थान ये सब तो यहीं रह जाते हैं। अभी जिन बच्चों पर एफआईआर हुई है उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, जिनकी मौत हो जाए उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है, उनके परिवार चले जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि आप किस तरह की शिक्षा और कैसे लोगों के साये में अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी बात को आपको समझना होगा। ये जो मौलाना और ये जो ओवैसी जैसे ऐसे लोग होते हैं, ये भीड़ का यूज़ कैसे करते हैं? पहले इनको रेडिकलाइज करते हैं, कट्टर बनाते हैं, फिर उनको अपने उद्देश्य के लिए जहाँ जहाँ ले जाना हो, आंदोलन करना हो, फसाद करना हो, दंगे करना हो, वहाँ मोबिलाइज करते हैं। और जब आग जनी हो जाए, दंगे हो जाए, तब ये
चुनाव आने पर इन्हीं लोगों को यूज़ करते हैं, यानी यूटिलाइज करते हैं। ये रेडिकलाइज, मोबिलाइज एंड यूटिलाइज। और पब्लिक इतनी मासूम होती है जो इनके चंगुल में आके और ये सब कर बैठते हैं, उन्हीं पर केस होते हैं, उन्हीं के घर जलाए जाते हैं, सरकार द्वारा बुलडोज़र उनके घरों पर चलते हैं, और जो भड़काने वाले जो लोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो चुनाव जीत करके और वहीं के विधायक और एमपी बन जाते हैं। और मासूम लोग हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस मनहूस घड़ी को कोसते रहते हैं कि जब ऐसे लोगों का कहना मान करके और उस भीड़ में चले जाते हैं। तो जो समझदार लोग हैं जिस भी समाज के, वो अपने बच्चों को और अपने परिवार और इनको समझाएं कि आप जो उनके दिमाग में एक फितूर भर के कि सब कुछ पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाएगा और नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह ये सब कर, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मुगालते हैं, वो भूल करके पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार इस पर ध्यान दें और अपने घर गृहस्थी को संवार कर, सजा कर अच्छी ज़िंदगी, हेल्दी और स्टैंडर्ड लाइफ के लिए वो काम करें। तो दंगे फसाद करके और फिर कोई विजय पालेगा थोड़े समय के लिए, वो कुछ व्यूज़ और हवा हवाई के लिए ये चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो सोसाइटी को, अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए समझाना चाहिए। देखते हैं उत्तर प्रदेश में आगे क्या अपडेट्स होते हैं, हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। और आप जुड़े रहिए। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसको आगे भी फॉरवर्ड करिए और अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू।